आप सभी लोगों को सना मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये टॉपिक ये है कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे बदलें। फ्रैक्शन वैल्यू को हमें परसेंटेज में कैसे बदलना है। और मैं ये बता दूं कि ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगा और उससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ आपके सामने कि इसका यूज आखिर कैसे होता है क्वेश्चनों में। इधर देखिए कि अगर 1 को देखूं मैं तो ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। 1/2 ये 50% है। 1/3 33 1/3% है। 1/4 ये 25% है और 1/5 ये 20% है। सुनिए कैसे हुआ ये। देखिए 1 तो अपने आप में 100% है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1/2 ये 50% कैसे हुआ। ऐसा है कि 1/2 ये जो हर होता है ना, जो नीचे हर ये ऊपर अंश, हर हमें टोटल नंबर को शो करता है। जैसे कि आपने देखा होगा रिजल्ट में आपके अगर जो टेस्ट होते हैं हमारे, उसमें से 10 में 100 में जितने भी हो, तो ये बोले 10 में से 5 मिलते हैं, 7 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, 9 मिलते हैं, जितने मिलते हैं ऊपर लिखा था, यानी कि 10 में से ये टोटल नंबर को शो करता है आपका। इसी प्रकार से है ये भी, ये जो नीचे हर होता है हमारा, ये टोटल नंबर को शो करता है। अगर एक बात बताइए, 2 टोटल नंबर को शो कर रहा है, ये जो 2 है ये कितना परसेंट, 100% को शो कर रहा है। तो हमें चाहिए 1, हमें कितना चाहिए, 1 चाहिए। ये बोल रहा है कि ये कितना होगा, तो 2 अगर 100% को शो कर रहा है तो 2 यूनिट मान लीजिए आप, तो 2 यूनिट 100% को शो कर रहा है, तो हमें तो चाहिए 1 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट कितना परसेंट शो करेगा, 100/2 यानी कि 50% शो करेगा। कितना परसेंट शो करेगा, 50% शो करेगा। तो वही तो 50 का मान लिखा है मैंने। इधर देखिए जो तीसरा है वो है 1/3। कितना है, 1/3। 1/3 अगर परसेंटेज में मैं बात कहूँ तो कितना होगा, ये जो 3 है ना, ये 3 शो कर रहा है 100% को। क्या शो कर रहा है, 3 यूनिट शो कर रहा है 100% को। अब 3 यूनिट जब 100% को शो कर रहा है तो हमें तो 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। जो ऊपर होता है वो हमारा होता है, यानी कि जो ऊपर होता है उसी का वैल्यू निकाल लेता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 100/3 परसेंटेज। 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा और 1/3 परसेंटेज ये आपका हो गया है। तो 1/3 = 33 सही 1/3% ये आपके सामने हो गया है। इसी प्रकार से 1/4 को कैसे करेंगे हम, तो 1/4 ये होता है कि 1/4 = कितना है, 25%। कैसे आया, सुनिए। मैंने कहा कि ये टोटल नंबर होता है, तो यानी कि 4 हमारा टोटल नंबर, यानी कि 4 यूनिट शो करता है। टोटल नंबर हर समय 100%, अगर परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो टोटल हर समय 100% को शो करता है। तो 4 यूनिट कितने को शो करेगा, 100% को शो करेगा। तो 1 यूनिट कितने को शो करेगा, तो 100/4 यानी कि 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 4 पंजे 20, यानी कि 25% को शो करेगा। इधर देखिए, क्योंकि हमें तो 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, जो ऊपर है उस यूनिट का वैल्यू हमें चाहिए। सुनिए जो 5वां है वो है 1/5, यानी कि ये मैंने कहा कि ये टोटल नंबर को शो करता है, यानी कि 5 टोटल नंबर को शो कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट शो कर रहा है। टोटल नंबर परसेंटेज में देखो तो 100% होता है, तो 5 यूनिट शो कर रहा है कितना, 100%। तो 1 यूनिट कितना शो करता है, तो 5 को नीचे लाइए डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, यानी कि 20% को शो करेगा। कितने परसेंट को शो करेगा, 20% को शो करेगा। इस प्रकार से हमें इस बात को याद रखना है। ये कैसे आया ये भी मैटर नहीं करता है, लेकिन इस बात को याद रखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम को सीधा क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन लिए हैं कि आपको पता लग जाए कि इसका यूज कहाँ पे होता है। लिखा है कि 2 भाई बहन को पिताजी 300 रुपए देकर उनके पुत्र को कहते हैं कि बहन को 33 से ही 1/3% रुपए दोगे, शेष बचा पैसे को तुम ले लेना। तब भाई और बहन के पास कितने कितने रुपए हैं। टोटल कहने का मतलब है पिताजी उनके पुत्र और पुत्री को 300 रुपए देते हैं। किसको देता है, पुत्र को देते हैं, और कहते हैं कि बहन को इसमें से कितना देना है, 33 सही 1/3% पैसे उनको देना और शेष बचे वहां को तुम ले लेना। तो इस यहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई और बहन के पास कितने कितने रुपए हैं। सुनिए 300 रुपए हमारा टोटल है। कितना रुपए है, 300 रुपए टोटल है।
तो हमें पता है कि 33 से ही 1/3, 33 से 1/3% होता है 1/3 के बराबर। 33 से ही 1/3 परसेंटेज किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर होता है। सुनिएगा, 1/3 के बराबर होता है। अब 1/3 के बराबर होता है तो बोल रहा है कि इतने रुपए बहन को दे देना। अब 3 में से 33 से 1/3% मतलब क्या मतलब है कि 3 में से टोटल 3 में से एक किसको दे देना? बहन को दे देना। अब अगर टोटल 3 में से अगर एक बहन को दे देंगे तो भाई के पास कितना बचेगा? तो उनके जो भाई के पास बचेगा, उनका बहन के पास होगा 3 में से 1 यानी कि 1 यूनिट। और जो भाई के पास बचेगा वो भाई के पास बचेगा 3 में से अगर 1 यूनिट इसके पास चला गया तो भाई के पास कितना यूनिट बचेगा? 2 यूनिट। सुनना, 3 में से 1 यूनिट अगर बहन के पास है तो भाई के पास कितना यूनिट बचेगा? 2 यूनिट। तो 2 और 1 3, तो टोटल भाई बहन के पास कितना पैसा आया? 3 यूनिट आया। यूनिट के हिसाब से देखें तो कितना यूनिट आया? 3 यूनिट आया। और 3 यूनिट का वैल्यू बोल रहा है कि 300 रुपए है। 3 यूनिट का वैल्यू कितना बोल रहा है? 300 रुपए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 300/3 यानी कि 100 रुपए। कितना रुपए? 100 रुपए। और बहन के पास कितना पैसा है? बहन के पास 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 100 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो रुपए में देखें तो इनके पास 1 यूनिट का वैल्यू तो आया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 100 रुपए। तो इनकी बहन के पास आया 100 रुपए। और इस प्रकार से 2 यूनिट का वैल्यू किसके पास आया? भाई के पास आया। और 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 रुपए है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 2 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 100 रुपए। तो इस प्रकार से कितना? 200 रुपए किसके पास आया? भाई के पास आया। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह है। आप इसको क्या करिए? सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए।